गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 5। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नेम क्या है? द डेमन एंड द डांसर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज द डेमन एंड द डांसर। डेमन होता है राक्षस और डांसर होता है डांस करने वाला। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों। लुक एट द क्लू वर्ड्स, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद देयर अपोजिट्स। तो आपको जो ये क्रॉसवर्ड दिया हुआ है पजल, अब हमें क्या करना है? एक्रॉस मतलब सीधे, डाउन नीचे। ठीक है, तो एक्रॉस वाले में फर्स्ट में है, देखिए हमें इनके अपोजिट्स लिखने हैं। तो नाइट का क्या होगा? फर्स्ट में आ गया डे। ठीक है, रात का हो गया दिन। और फिर डाउन में देखिए इजी में क्या है? इजी का क्या होगा? डिफ़िकल्ट। ठीक है, सेकंड में वर्स्ट, वर्स्ट का होगा बेस्ट। तो ये आ गया बेस्ट डाउन में। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए थर्ड, आफ्टर का क्या होगा? बिफोर। ये है अक्रॉस। उसके बाद थर्ड में है डाउन में स्मॉल, स्मॉल का होगा बिग, ये रहा। फिर फोर्थ में है नन, नन का क्या होगा? ऑल। ठीक है, फिर है फोर्थ में डाउन में रिप्लाई, रिप्लाई का होगा आस्क। एंड लास्ट फिफ्थ, लास्ट का होगा फर्स्ट अक्रॉस में। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी अपनी बुक के अंदर करनी है, जिसमें हमें इन वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं, अक्रॉस और डाउन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। हमें ये स्टोरी पढ़नी है। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है, देयर वॉज अ डेमन, एक दानव हुआ करता था। दानव क्या होता है? राक्षस जैसा। हु वॉज वेरी क्लेवर, जो बहुत चतुर था, चालाक था। ही स्टडीड एंड वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत पढ़ाई की और क्या करा? हार्ड वर्क, मेहनत की। सून ही न्यू ऑल दैट वॉज देयर टू नो, वो जल्दी ही जितना ज्ञान प्राप्त कर सकता था उसने कम उम्र में उतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। हाउएवर दैट वॉज नॉट इनफ फॉर हिम, फिर भी उसको जितना ज्ञान मिला था उसके लिए काफ़ी नहीं था। He wanted to be the most powerful being in the world. वो क्या बनना चाहता था बच्चों? वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता था। कहाँ पर? पूरे संसार के अंदर सबसे पावरफुल बनना चाहता था। So he went into the forest. इसीलिए वो जंगल में चला गया। He prayed so hard. उसने बहुत ही ज़्यादा क्या करी? कठिन प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा मतलब उसने क्या करना चालू कर दिया? प्रार्थना करना चालू कर दिया। एंड फॉर सो लॉन्ग दैट द गॉड ऑफ पावर वॉज मूव्ड, और कुछ टाइम बाद उसकी प्रार्थना, उसकी श्रद्धा को देखते हुए जो गॉड ऑफ पावर यानी कि जो शक्ति के देवता थे वो प्रकट हुए, उसके दिखे। देखिए इसमें दिख रहे हैं ना, द गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, भगवान उसे दिखे और भगवान ने कहा, आई एम, क्या कहा? आई एम प्लीज्ड विद यू। भगवान ने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो कि तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतनी प्रार्थना की, अब तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा उन्होंने कहा। द डेमन ओपन हिज आइज एंड फेल एट गॉड्स फीट, उस दानव ने फिर आंखें खोली और भगवान के पैरों में गिर पड़ा। क्योंकि वो क्या कर रहा था? वो उनकी प्रार्थना कर रहा था। वो चाहता था कि भगवान उसे दिखे। नॉट मच माई लॉर्ड, वो कहने लगा कि ज़्यादा कुछ नहीं देवता। आई जस्ट वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहता, पर मैं क्या बनना चाहता हूँ? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ पूरे संसार के अंदर। डू यू वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी द वाइसेस्ट, या सबसे ज़्यादा चतुर?
शक्तिशाली बनना चाहते हो या चतुर बनना चाहते हो? आस्क द गॉड। भगवान ने उस दानव से पूछा कि शक्तिशाली बनोगे या चतुर बनोगे? द डिमॉन हैड थॉट इट ऑल आउट। अब वो दानव सोच में पड़ गया कि क्या बोलना चाहिए उसे। ही वॉन्टेड टू बी द स्ट्रोंगेस्ट एंड पावरफुल। वो तो सिर्फ ताकतवर बनना चाहता था और शक्तिशाली बनना चाहता था। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव फॉर एवर एंड कंट्रोल एवरीवन। वो हमेशा जीवित रहना चाहता था, यानी कि वो नहीं चाहता था कि उसकी एक दिन मृत्यु हो जाए। वो हमेशा जीवित रहे और कंट्रोल एवरीवन, सभी पर अपना कंट्रोल रखे। ठीक है, जो वो बोले सब वही करे। सो ही सेड, इसीलिए वो बोला, लॉर्ड प्लीज़ ग्रांट मी अ विश। उसने कहा कि भगवान प्लीज़ मेरी एक विश पूरी करिए। वेन एवर आई प्लेस माई हैंड, जब भी मैं अपना हाथ रखूँ, एट समवन्स हेड, किसी के सर पर जब भी मैं अपना हाथ रखूँ, दैट पर्सन शुड एट वंस बी रेड्यूस टू एशेस, तो वो इंसान राख में मिल जाए। कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस व्यक्ति पे मैं हाथ रखूँगा वो राख के समान भस्म हो जाए। ठीक है। द गॉड वॉज वरिड, अब भगवान जो थे वो चिंता में पड़ गए। गिविंग समबडी सच अ नेस्टी एंड पावरफुल वेपन, कि किसी को इतना भयानक और शक्तिशाली बनाना सही तो नहीं है ना कि कोई किसी को भस्म कर दे, है ना। However, since he had given the demon his words, पर जो भगवान थे वो दानव को अपनी क्या दे चुके थे, अपनी ज़ुबान दे चुके थे कि वो जो कहेगा वो करेंगे। पर दानव जो था उसकी सोच इतनी भयानक थी कि वो किसी को क्या करना चाहता था, सबको अपने अंदर करना चाहता था। He had to grant the wish, so the young demon became known as Bhasmasur, the demon of ashes. तो उसकी जो विश थी कि वो जिसको छुए वो राख के बराबर हो जाए, तो उसकी ये विश पूरी कर दी गई और उसे भस्मासुर के नाम से जाना जाने लगा, द डिमॉन ऑफ राख। Your phone's in airplane mode and Wi-Fi is turned off, so I can't help you with क्या करा बच्चों, मजबूरी में, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ुबान दे रखी थी और उस दानव ने उनकी बहुत ज़्यादा पूजा की थी, तो उसकी विश पूरी कर दी। पर ये विश सही नहीं थी क्योंकि वो तो सबको भस्म करना चाहता था। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो डिमॉन यानी कि वो दानव क्या करता है। ठीक है, तब तक आप इसे क्या करेंगे, आप रिवाइज़ करिए और आप ये एक्टिविटी जो है आप इसको करिए। ठीक है, थैंक यू।